जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिशा फूड रेसिपी को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो आपण मैंने जानी सारे यहाँ कौन कई भी जान यहाँ हूँ मुठी शाग। तो मुझे मुठी शाग आपण मानक पत्रपोड़ा बनईकी देखेबी से पुणी गैस रे। तो चलतु आम स्टार्ट करवा। तो मुठी शाग को अलरेडी धोई नहीं थी। एबे मु आलू को देखंतु भी धोईकी 3टा मीडियम साइज आलू छोट छोट करी काटी नहीं। एमती पतला पतला करके आपण माने भी आलू को काटिबे देले जाई पत्रपोड़ार लुकटा भल आसीबो। तापर आम एबे एक मसला प्रस्तुति करवा। मसला रे मु एठी हाफ चामच बड़ चामच हाफ चामच गोटा जीरा नहीं। तापर गोटे चामच कला सोरिष देइची, गोटे चामच धला सोरिष देइची, आओ 2टा मीडियम साइज रो मु पियाज नहीं। 2टा मीडियम साइज रो पियाज को मु एठी काटिकी नहीं। तापरे 8-10टा छोट रसुण कला नहीं। 8-10टा कंचा लंका भी मुझे पकई। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार आपन लंका यूज करेंगे। तापर ये मु पानी दे दूची। पानीटा आपन देखिकी देबे जहाँकि आमर मसलाटा बेसी पतला हेनी कि बेसी माने टाण भी हेनी। टाण हेले तो बहुत भल, बाकी ग्राइंडर रे तो टाण हेनी ना। जदि आपन पारे शिल थिबो तो शिल रे बाटिबे, एहा पई पत्रपोड़ा पई बहुत भल। तो देखंतु मु एई कंसिस्टेंसी रे या को बाटी नेची। एमती ही ग्राइंडर रे जदि बाटिबे एमती ही बाटिबे। आ सब बळे मने रखिथिबे पत्रपोड़ा रे कला सोरिष यूज करिवे। कला सोरिष निहाती यूज करिवे, यार टेस्ट बहुत भल आस्ता है। पत्रपोड़ा पई कला सोरिष ही बेस्ट। तापर देखंतु मु आ गुटे ग्राइंडर नेची। ग्राइंडर जार रे मु एबे मुठी शाग को दे दूची। मुठी शाग भी सेमती अल्प पानी देकी ग्राइंडिंग करिवे, जहाँकि बेसी पानिया हेनी। जमती ग्राइंडर रे हमर जमती बाटी हे जिया भली पानी यूज करिवे। तो देखंतु मु एमती बाटी नेची। एमती बाटी नेबे एवं गैस रो फ्लेम को ऑन करने की कड़ाई बसई नौची। कड़ाई गरम होला परे मु एठी 4 चामच बड़ चामच रे 4 चामच सरसों तेल ऐड करूची। सरसों तेल आपण पत्रपोड़ा रे सरसों तेल ही यूज करिवे। सरसों तेल ही पत्रपोड़ार टेस्ट को बहुत भल करता है। तो तापर देखंतु सरसों तेल गरम होला परे मु एठी जो आलू को छोट छोट करी काटी रखथिली ताको पकई नेची। तापर मु एठी हाफ चामच लूण पकई नेची, हाफ चामच हल्दी पाउडर पकई नेची। एबे या को आमे टिके भलो भाबरे गळै नेबा। आ 2 मिनिट पई या को घोड़े की छाड़ी दबा। एबे देखंतु हमर आलू टिके सिझी आसलानी। आ एबे आमे या को घोड़ैबानी। एबे एमती ही आमे नाड़ी किना पत्रपोड़ा को आमे इठी बनैबा। तो तापर देखंतु मु एठी जो मसला को बाटी रखथिली ताको एबे सब दे दोची। ए समय गैस रो फ्लेम को लो कर देबे, काहे कि ना हमर आलूटा पड़ी जेबार संभावना अछि। तो आलू को जेमती न पड़िबो सेटा को ध्यान देबे। तापर देखंतु मु जो मुठी शाग को बाटी रखथिली ताको एबे दे दोची। एबे हमें जो मसला सब को पकई नेचु। तो एबे गैस रो फ्लेम को ऑन माने हाई करने की ना हम एबे ताको भलो भाबरे गोळैबा। एबे सेमती हाई फ्लेम रखी की एमती गोळै चलिबे, जा फरे कि हमर पानीटा बहुत जल्दी मरि जिवो। देखंतु यार कलर एबे चेंज हे आसलानी। तो हे आसिलानी। एबे देखंतु पूरा तार पानी मरि जाइछि एवं पूरा तार कंसिस्टेंसीटा पूरा गाढ़ हो जाइछि। एबे ताको ओल्हेई दबा। एबे एक कदली पत्र मु एठी नेछि। कदली पत्र को टिके गैस रे आपण माने सेकी नेबे, जा फल रे कि कदली पत्रटा फाटिबोनी। मो पाखरे ऑलरेडी थिला आगरु कदली पत्र मु नेछि। आपण फ्रेश कदली पत्र नेबे भल हबो। एटा थिला तो मु एटा नेछि। एबे चलंतु हमें पत्रपोड़ा को भल भाबरे पत्र रे देकी गुड़ैबा। फास्ट मु एठी टिके सरसों तेल दे देकी पत्र रे चाडिया रे हाथ रे लगेई नेबी। एटा सब बळे मने रखिबे, जा फल रे कि जते बळे आमे जेहेतु गैस रे बनेबा तो जते बळे आमे गैस रे पत्र रे करबा तो जेमती पत्रटा जल्दी पोड़ीबनी
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପତ୍ରରେ ତେଲ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇକି ତାପରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଠି ଶାଗକୁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସାବଧାନ କରିକି ଗୋଡ଼େଇବା। ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଡ଼େଇ ନେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଗୋଟେ ପଟକୁ ତାର ଆର ସାଇଡ଼କୁ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପଟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଡ଼େଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାର ସପୋର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ସୂତାକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟା ଆମର ଖୋଲିବନି, ଏବେ ପାଇଁ ଖୋଲିବନି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ପକାଇ ନେବେ ଆଞ୍ଚ ଲାଗିଲା ପରେ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ସୂତା ଗୁଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାୱା ନେଇଛି, ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି ଗୋଟେ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବି କଡ଼େଇରେ ବି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ନେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ହାଫ୍ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆମର ତାୱାଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପତ୍ରପୋଡ଼ାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ ରଖିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋର ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ବାକି ଖୋଲିବନି, ଆପଣ ହାଲକା କିନା ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ନେବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟ୍ ନେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସେଟ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଜମା ବି ଖୋଲିନି। ଏବେ ଏମିତି ଦେଖିକିନା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିକିନା ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇବେ, କାହିଁକିନା ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖିକି ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇ ଆପଣ ତାକୁ ଚାପିକିନା ଜଷ୍ଟ ପୋଡ଼ିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ 70% କରିନେଇଛୁ। ଏବେ ବାସ୍ 30% ଆମକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ତାର ଉପର ଅଂଶଟାକୁ ପୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏହାର ଲୁକ୍ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ନିହାତି ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଏହା ବିଶେଷ କରିକି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ବନେଇକି ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ନେଇକି ଆସିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।